तो आज मैं एक कोरियन थ्रिलर हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट साइलेंस। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम कोरियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग को देखते हैं, जहां पर गवर्नमेंट और कुछ सिक्योरिटी मिनिस्टर्स थे। यहां पर कुछ ऑपरेशंस की बात चल रही थी। यहां पे यून नाम की एक आदमी को भी देखते हैं जो कि अगले इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। यहाँ पे हम जोंग यून नाम के एक मिनिस्टर को भी देखते हैं। यहाँ यह सब एक साथ इसलिए थे ताकि वह टेररिस्ट द्वारा पकड़े गए कैप्टन को रेस्क्यू करने का प्लान बना पाए। असल में कैप्टन पिछले 5 महीनों से वहाँ पर कैद है। अब यून कहता है कि उन्हें 1 महीना और रुकना चाहिए, लेकिन मिनिस्टर्स उसके बात से राजी नहीं होते हैं। तो जोंग यून उनसे काफ़ी कॉन्फिडेंस से बात करता है, जो बात यून को काफ़ी पसंद आती है। अब जोंग यून घर आता है, जहाँ पर हम उसकी बेटी मीन को देखते हैं, जिसे पढ़ाई के लिए जोंग यून अब्रॉड भेज रहा था और आज ही उसकी फ़्लाइट थी। अब शाम में न्यूज़ में बताया जाता है कि पूरे शहर में कोहरा होने वाला है, तो सभी सावधानी से ट्रैवल करें। अब जोंग यून अपनी बेटी मीन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था और वह गैस स्टेशन पर रुकता है, जहाँ पर हम एक जोई नाम के वर्कर को देखते हैं जो जोंग यून की कार में पेट्रोल डालता है। लेकिन तभी जोंग यून को लगता है कि जोई कोई चोर है और वह उसे पैसे नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम एयरपोर्ट पर यूरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक एथलीट है और अपने टूर मैनेजर मीरान के साथ अपने अगले मैच के लिए जाने वाली है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी पासपोर्ट जल्द ही एक्सपायर होने वाली है, तो अब उन्हें वापस जाना होगा। और अब तभी एक ओल्ड लेडी आ जाती है और वह यूरा से बात करने लगती है। वह लेडी यूरा को उसकी कजिन समझ रही थी। तभी ओल्ड लेडी का हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वह लेडी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। असल में उस लेडी को भूलने की बीमारी थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे लेकर जाता है। अब यूरी और मीरान एयरपोर्ट से गाड़ी लेकर जाने लगते हैं। मीरान देखता है कि ब्रिज पर तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा आ चुका है। मीरान को इससे गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और अब तभी वहाँ एक इन्फ्लुएंसर्स अपनी स्पोर्ट कार लेकर गुजरता है, जो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था और लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। इधर जोंग यून धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, लेकिन तभी वहाँ से अचानक से मिलिट्री की कुछ गाड़ियाँ जाने लगती हैं और एक गाड़ी के अंदर बहुत सारे डॉग्स थे जो जोर जोर से भौंक रहे थे। और तभी उस इन्फ्लुएंसर्स की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। किसी तरह वह अपने कार को कंट्रोल तो कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है और उसकी कार से हिट करता है। फिर वहाँ पे बस भी क्रैश हो जाती है क्योंकि किसी को सामने कुछ दिख नहीं रहा था। अब यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होने लगता है। इधर गैस स्टेशन का ओनर जोई को बहुत डांटता है कि उसने कस्टमर से पैसे नहीं लिए। तो अब जोई अपने डॉग जेडी के साथ जंगयून से पैसे लेने के लिए जाने लगता है। इधर ब्रिज पर एक लॉरी पलट जाती है और मिलिट्री के डॉग्स वाली गाड़ी से टकरा जाती है और एक गाड़ी का टायर आकर जोंगयून के गाड़ी से टकरा जाता है, लेकिन वह किसी तरह से बच जाते हैं। जोंग यून गाड़ी से बाहर आता है, जहां पर उसे 2 सोल्जर और डॉक्टर यंग मिलता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर यंग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वह सोल्जर से कहते हैं कि जल्दी जाओ और डॉग्स को चेक करो। 2 सोल्जर उस डॉग वाली गाड़ी को चेक करने जाते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि सारे डॉग्स तो भाग चुके हैं और एक सोल्जर भी बहुत बुरी तरह से जख्मी था। यह देखकर सोल्जर्स जैमर की मदद से पूरे ब्रिज के फ़ोन के सिग्नल्स को जैम कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह डॉग्स कोई आम डॉग्स नहीं थे, यह काफ़ी खतरनाक है। इधर मीन गाड़ी से बाहर आ जाती है और उसे एक डॉग दिखाई देता है जो अपना ही सर पटक रहा था। उसके कॉलर पर 9 लिखा हुआ था। अब मीन उसे खाने के लिए बिस्किट देने जाती है और डॉग भी उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी जोंगयून आ जाता है और मीन को वापस ले जाता है। इधर और सोल्जर्स डॉक्टर यान के पास जाते हैं और बताते हैं कि डॉग्स भाग गए हैं। यह सुनकर डॉक्टर डॉग्स के कंट्रोल प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है। जोंगयून उस डॉक्टर को अपनी कार में बिठाता है। अब डॉक्टर को लैपटॉप पर सभी डॉग्स के लोकेशन दिख रहे थे। अब तभी एक डॉग एक सोल्जर पर अटैक कर देता है, लेकिन वह सोल्जर उनसे लड़ते हुए उन सभी को गाड़ी में बंद कर देता है। और पर इधर हम E9 को देखते हैं, जो दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। वह कंट्रोल में नहीं आती है। इन सभी डॉग्स को ले जाने के लिए वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाती है। जोंगयून यह सब देखकर डॉक्टर से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, तो डॉक्टर कहता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस। यह सुनकर जोंगयून को कुछ समझ में तो नहीं आता है और वह डॉक्टर से और भी सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। इधर जोई के डॉग को देखकर मीनू उसे अपने गोद में ले लेती है, लेकिन सोल्जर्स उसे रोकने लगते हैं। तभी जोंगयून आके सोल्जर्स को पीछे कर देता है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, लेकिन सोल्जर्स कहते हैं कि हम E9 को लेने बाद में आ जाएंगे। अब कंटेनर को हेलीकॉप्टर से अटैच कर दिया जाता है। यहाँ एक सोल्जर को E9 की चिप मिलता है। असल में डॉक्टर उन सभी डॉग्स को चिप्स की मदद से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन E9 अपने ही सर को फोड़कर वह चिप निकाल दिया था, तो इसीलिए डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी E9 भागते हुए आती है और हेलीकॉप्टर में घुसकर सोल्जर्स को मार देती है और वो डॉग से भरा हुआ कंटेनर गिर जाता है और वह हेलीकॉप्टर ब्रिज पर क्रैश हो जाता है। डॉक्टर के लैपटॉप में सब कुछ एरर शो कर रहा था और सारे डॉग्स के
116 लोगों पर टारगेट सेट हो जाती है। अब सारे डॉग्स कंटेनर से बाहर आ जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं। मतलब उनके प्रोग्रामिंग में ऐसी हो गई थी कि 116 लोगों को मारे बिना वो शांत से नहीं रहेंगे। और तभी एक डॉग डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर जोंग यून उनको लेकर वहाँ से भाग जाता है और मिन के साथ गाड़ी में बैठकर भागने लगता है। लेकिन तभी जोई और उसका डॉग भी उनके गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण ब्रिज पूरा ब्लॉक हो गया था। तो जोंग यून को गाड़ी रोकना पड़ता है। इधर जो लोग बच गए थे वो सभी जाकर एक बस में चढ़ जाते हैं जिसमें यह ओल्ड लेडी कपल भी थे। इधर हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यून को देखते हैं जिससे प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चलता है और मीडिया में भी यह खबर फैल जाती है। जोंग यून डॉक्टर से वापस पूछता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस क्या है, तो डॉक्टर यान बताता है कि हम ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसमें डॉग इंसानों की आवाज़ सुनकर उन्हें रेस्क्यू कर सके। लेकिन मिलिट्री को यूएस और यूरोप से काफ़ी फंडिंग मिलने लगी और उन्हें इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए कहा गया ताकि डॉग्स बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए जो टेररिस्ट को ढूंढ कर मार सके। मतलब यह डॉग्स एज ए वेपन बनाया गया था, पर कुछ इश्यूज के कारण यह प्रोजेक्ट यहीं पर बंद करना पड़ा और इन्हीं डॉग्स को ख़त्म करने के लिए यह लोग इसे ले जा रहे थे। यह सुनने के बाद जोंग यून रेडियो पर यून से कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता था। तो यून कहता है कि मुझे तो अभी इसके बारे में पता चला। और तभी ब्रिज पर फिर से एक धमाका होता है। यह लोग दूसरी जगह जाने लगते हैं। जोंग यून यून से कहता है कि यहाँ एक स्वॉट टीम भेजो ताकि मैं डॉग्स को मार सकूं। और तभी यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर गिरता है और क्रैश हो जाता है जिससे ब्रिज का कुछ हिस्सा टूट जाता है और यह लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। अब बस में जोंग यून उन सबको शांत रहने के लिए कहता है ताकि डॉग्स को उनकी आवाज़ सुनाई न दे। और तभी यह लोग डॉग्स के बारे में उससे पूछने लगते हैं, तो जोंग यून उससे झूठ बोलता है कि ये आर्मी के डॉग्स हैं और इन्हें रेबीज हुआ है। लेकिन यहाँ तो जोई को सब कुछ पता था। तो जोंग यून उससे कहता है कि तुम इन्हें कुछ भी मत बताना, जिसके बदले में मैं तुम्हें गवर्नमेंट से 1 लाख यूएसडी इनाम दिलवाऊंगा। तुमने लोगों की जान बचाई है ये कहकर। तो जोई चुप रहता है। अब कुछ देर बाद स्वॉट टीम भी पहुंच जाती है, लेकिन जोंग यून कहता है कि पहले तुम्हें उन डॉग्स को मारना चाहिए। तो स्वॉट टीम कहता है कि हमें तो यहाँ पे कोई भी डॉग नहीं दिख रहे हैं। ये सब लोग बस से बाहर निकलते हैं, लेकिन डॉक्टर यान समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि ये डॉग्स कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ते हैं। तभी वहाँ पर डॉग्स आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं और मीन को भी कुछ डॉग ले जाते हैं, लेकिन जोंग यून उसे बचा लेता है और यह दोनों छिप जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग छिपे हुए थे और यहाँ जोई प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सबको बता देता है। इधर बस में मीन डॉक्टर यान से मिलता है जो कहता है कि सभी डॉग्स E9 के ही क्लोन्स हैं और इनको और खतरनाक बनाने के लिए हमने E9 के सामने ही उसके बच्चे को मार दिया था, इसलिए E9 अब सबको मार कर अपना बदला ले रही थी। और यहाँ सभी लोग आग जलाते हैं और बाहर आते हैं। जोंग यून यून से कहता है कि हम बस लेकर यहाँ से निकलेंगे, तुम एक और टीम भेजना जो डॉग्स को मार देंगे। पर यून कहता है कि हम डॉग्स को नहीं मार सकते, इससे मीडिया को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चल जाएगा। जोंग यून कहता है कि यहाँ के सभी लोगों को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चल चुका है। तो यून काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि इससे ही उसके प्रेसिडेंट बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके ही डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी। इधर जोंग यून सबको बस के पास लेके आता है, लेकिन डर के कारण डॉक्टर मीन को दरवाज़ा खोलने नहीं देता है। तभी वह डॉग्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जोई आग से उनको डराता है और भगा देता है। यह लोग किसी तरह से बस में घुस जाते हैं। जोई डॉक्टर को बहुत मारता है क्योंकि उसकी वजह से वह सब मर सकते थे। अब यह लोग बस को ले जाने को सोचते हैं, लेकिन बस की चाबी नहीं होती है। लेकिन जोई के पास एक मास्टर की होता है जिसकी मदद से वह बस को चालू कर लेता है। और इधर यून डिसाइड करता है कि वह उन सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। इधर ब्रिज के एंड पर यह सभी लोग बस लेकर पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई भी टीम नहीं दिखती है। तो जोंग यून डॉक्टर से कहता है कि तुम बाहर जाकर डॉग्स का ध्यान भटकाओ, लेकिन मीन उसे रोकता है और कहती है कि हम एक ट्रैप लगा सकते हैं। तो यह लोग बस के दरवाज़ा खोल के बस के अंदर डिग्गी में छुप जाते हैं। अब जैसे ही डॉग्स बस में आ जाते हैं, यह लोग एक रस्सी की मदद से उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं और सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। पर यहाँ पर उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है, तो उसका पति भी वहीं पर रुकने का फैसला करता है। लेकिन तभी वो डॉग्स डिग्गी के अंदर घुस जाते हैं, तो वह आदमी खुद का सेक्रीफाइस कर देता है, वह डिग्गी को बंद कर देता है। यह देखकर जोंग यून और बाकी सभी को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे डॉक्टर जोंग यून से कहता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस को यून ने ही शुरू किया था ताकि उसे यूरोप और यूएस से फंडिंग मिले। तो अब यह समझ जाते हैं कि इन्हें यून नहीं बचाएगा। जोंग यून अब जोई के ट्रक में बैठकर सोल की तरफ जाने वाली रोड से आगे बढ़ने का फैसला करता है।
लेकिन ट्रक की चाबी तो बस में ही थी। तो ये लोग एक और प्लान बनाते हैं और तभी ये यहाँ डॉक्टर को उनका लैपटॉप मिल जाता है जिससे वह डॉग्स को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन डॉग्स को कोई नया टारगेट चाहिए तो जोंग यून वह टारगेट बनने के लिए मान जाता है। अब डॉक्टर डॉग्स को कंट्रोल करके उसका ध्यान जोंग यून की तरफ कर देता है। यहाँ यूरा भी होती है, वह गोल्फ बॉल से बस के कांच को कमजोर कर देती है और डॉग्स उसे तोड़कर जोंगयून के केज के पास आ जाते हैं। तो जल्दी से जोई बस से चाबी ले जाता है, लेकिन नाइन तो बस में ही थी। वह जोई के पीछे पड़ जाती है लेकिन वह डॉक्टर पर हमला कर देती है। अब तभी ब्रिज टूटने लगता है और इससे केज के साथ साथ सभी डॉग्स नीचे पानी में गिर जाते हैं और ई9 उन डॉग्स को बचाने के लिए जाती है। अब जोई ट्रक लेकर वहां आ जाता है। मीन एक वायर को ट्रक से जोड़कर केज के पास आ जाती है और उसे केज से बांध देती है। तो जोई ट्रक की मदद से केज को ऊपर खींचता है और इधर ई9 एक डॉग को बचाने के लिए उसी के साथ पानी में गिर जाती है। अब ये लोग किसी तरह से एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे मीडिया, पुलिस और यून पहले से ही मौजूद थे, लेकिन जोंग यून आके यून को मारने लगता है। वह कहता है कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था। जोंग यून और डॉक्टर मिलकर सभी को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बताते हैं। इधर हम ई9 को देखते हैं और उसके बच्चे को देखते हैं जो बच निकल गए थे। असल में उसका मकसद यही था कि वह चिप को निकाल दे और अपने बच्चे को बचा ले। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।